तो साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? 20 क्वेश्चन का जो डोज चलता है साथियों ना शाम को, वही है। और जो सेट होगा साथियों, जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा आपका 35। कौन सा होगा? 35 टेस्ट सीरीज होगा। 35वां। अब 20 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण मिलते हैं, जो आपका आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न है आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे साथियों। और प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को आप क्या करेंगे, प्यारा सा लाइक करेंगे। और वीडियो जो आपका चैनल है इसे आपको आगे बढ़ाना है साथियों। तो जो नए दोस्त सगे संबंधी मित्र हैं वो जो अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबा लें ताकि हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे, पहुंचता रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय, यहाँ क्या करा है? राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास, किसकी बात कर रहा है? मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था। नहीं था, ध्यान देना है लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो इन चारों में से कौन सा नहीं है साथियों? तो नहीं वाला आपको देखना है। KCS पनिक्कर, देवी प्रसाद राय चौधरी, RK कृष्ण राव या दिनकर कौशिक, इनमें से कौन नहीं है? कहाँ के? शिल्प महाविद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य। तो कौन हो जाएंगे राइट आंसर आपका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा पहले में डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिन। तो दिनकर कौशिक जो थे साथियों, ये शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं थे। राजकीय कला शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। दिनकर कौशिक अगर देखें तो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे, वे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य थे। कहाँ के थे साथी? इनका संबंध लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे हैं, लेकिन शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे साथियों। दिनकर कौशिक का जो जन्म हुआ था कर्नाटक में हुआ था। कहाँ होता साथियों? कर्नाटक के धारवाड़ में। कब? 1918 में। 1918 में इनका जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित पहला अखबार है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो इसलिए 60 ही बनाना होता है वीडियो, तो थोड़ा ही बताते हैं। भारत में प्रकाशित पहला अखबार है, तो भारत में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, बंगाल गजट है। तो पहला कह रहा है कि प्रकाशित अखबार कौन सा है चारों में से? तो 2 नंबर देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? भारत में प्रकाशित पहला अखबार है, तो क्या है साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। भारत में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में अंग्रेज आयरिश जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। कब? 1780 में न जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। अगला है कोलकाता में। 3 नंबर देखते हैं। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई? 1600 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? न तो कोलकाता में पहली छपाई मशीन साथियों कब लगाई गई थी? तो कब लगाई गई थी साथियों कोलकाता में? तो ये लगाई गई थी 1780 ईस्वी में। कब लगाई गई थी? 1780 ईस्वी में। अगला है कला विमर्श पुस्तक के संपादक होते हैं। ध्यान देना है आप लोग को साथियों। तो कला ये जो पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित साथियों टीजीटी और पीजीटी दोनों में एग्जाम में प्रश्न बनते थे, इसलिए कला से अलग ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कला पुस्तक से कला विमर्श पुस्तक के संपादक में प्रयाग शुक्ल हैं, विनोद भारद्वाज हैं, ज्योतिष जोशी हैं या अवधेश मिश्र हैं न? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कला विमर्श पुस्तक के लेखक साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे अवधेश मिश्र हो जाएगा। तो 4 नंबर पे आपका जो राइट आंसर बनेगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अवधेश मिश्र थे। यहाँ अवधेश मिश्र का बिजू का भी चित्र श्रृंखला है, ये लखनऊ से संबंधित कलाकार थे, उत्तर प्रदेश के। अगला कांटा पत्रिका के संपादक कौन थे? कांटा का रहा है जो कांटा पत्रिका, इसके संपादक कौन है? रूडी वान लिडनेन है, एच रजा हैं, जे स्वामीनाथन है या मनोहर कौल है? तो 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो कांटा पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? तो एक बार आप लोग जरा कमेंट करिए। तो
तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे जे स्वामीनाथन। कांटा पत्रिका का संपादन जगदीश स्वामीनाथन, पूरा नाम इनका है जगदीश स्वामीनाथन है। पत्रिका को ये कब बनाए थे 1966 में मैस्कन कब आक्टोबियो 5 के साथ संयुक्त रूप से इसे संपादित कराए थे। कब 1966 में, किसके साथ, आक्टोबियो 5। ये कहाँ के थे, मैस्को के थे, आक्टोबियो 5 इन्हीं के साथ संपादित करवाए थे। अगला है मार्ग पत्रिका। ये देखिए आगे कांटा था, अब इसके आगे मार्ग पत्रिका है। कौन सा पत्रिका है, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था, सौमित्र मोहन है, विनोद भारद्वाज है, मुल्कराज आनंद है या आनंद कृष्ण। तो आज पुस्तक से संबंधित ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं से पुस्तक संबंधित ज़्यादा प्रश्न साथियों जो कि पूछा गया है साथियों ना। तो अभी कांटा जो आप लोग देखे 2011 में पूछा गया था पीजीटी में 2011, मार्ग जो है साथियों ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है ना। तो मार्ग पत्रिका टीजीटी 2021 में पूछा गया था मार्ग पत्रिका ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद या आनंद कृष्ण। तो देखिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा मार्ग पत्रिका का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 नंबर का साथियों क्या बनेगा ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे जाएगा मुल्कराज आनंद। क्या हो जाएगा क्या मार्ग पत्रिका का जो संपादक हैं ये मार्ग पत्रिका संपादक, तो यहाँ पे मुल्कराज कौन हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मुल्कराज आनंद साथियों। अगला है 7 नंबर बढ़ते हैं, देख लेते हैं मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका की स्थापना मुल्कराज आनंद ने किया था कब, 1946 में। कब किए थे साथियों, 1946 में। 1946 में, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से सक्रिय संस्कृत को आकर्षक भाषा विकसित करना था। अगला है रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ था। रूपम नामक ये भी कला पत्रिका है, क्या है, कला पत्रिका है रूपम न। इसका प्रकाशन आरंभ पूछ रहा है 1920 में, 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1919। तो रूपम कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था साथियों न। तो 8 नंबर देखते हैं, तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा रूपम नामक पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वर्ष 1920 में न। 1920 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रूपम प्रकाशित हुआ था साथियों। उस समय इसके संपादक ओसी गांगुली थे। कौन थे साथियों, तो ओसी गांगुली जी थे, ओसी गांगुली ओसी गांगुली जी थे। अगला है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे, रंग प्रसंग के, कला वार्ता के, कला दीर्घ के या कला प्रयोजन के। तो प्रयाग शुक्ल की बात करें, प्रयाग शुक्ल न, तो प्रयाग शुक्ल जो थे साथियों किसके पत्रिका के संपादक थे साथियों ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा रंग प्रसंग। कौन था, रंग प्रसंग के संपादक थे प्रयाग शुक्ल जी न। ये 1963 से 64 में कल्पना हैदराबाद के संपादक मंडल में रहे और जनवरी 1969 से मार्च 1983 तक दिनमान के संपादकीय विभाग में, इसके बाद दैनिक नव भारत टाइम के भी संपादकीय विभाग में कार्य कर चुके हैं प्रयाग शुक्ल जी। अगला है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक थे, कला दीर्घ के, समकालीन कला के, ललित कला के या कला त्रैमासिकी के ना। तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी की बात कर रहा है, तो इसके किसके कला के संपादक थे, डॉक्टर ज्योतिष जोशी ना। तो 4 है इसमें, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, तो समकालीन कला, समकालीन के ये संपादक थे डॉक्टर ज्योतिष जोशी। ललित कला अकादमी ने समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन कब किया था साथियों, तो 1982 में शुरू किया था। कब किया था, 1982 में। ये ललित पत्रिका किसके द्वारा किया जाता है, तो समकालीन कला पत्रिका के द्वारा ये चालू किया था। ललित कला अकादमी ने समकालीन कला पत्रिका स्टार्ट किया 1982 में। इसके संपादक डॉक्टर ज्योतिष जोशी थे। अगला है भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली थी साथियों, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कोलकाता में। तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली, तो कहाँ खुली थी, यह पूछने का मतलब कहाँ पे खुली, तो कहाँ खुली थी, कोलकाता में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कलकत्ता में खुली थी। कब खुली थी साथियों यह विज्ञापन एजेंसी, 1780 में। किसके द्वारा, जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा। ये आयरिश के थे, आयरिश थे, तो 1780 में, 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा। यहाँ पे लिख लीजिए आप, जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा, इनके सहयोग में। यह क्या था, एक साप्ताहिक विज्ञापन
था। साप्ताहिक क्या था? विज्ञापन था, जो समाचार पत्र का सबसे आकर्षक हिस्सा माना जाता है। अगला है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? क्या करा है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? लंदन से, गोवा से, बम्बई से या कोलकाता से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का वीडियो साथी। तो यहाँ से पत्रिका से, पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। 2013 में भी देखिए, इसके पहले जो आप अभी पढ़े, भारत में पहली विज्ञापन 2013 में खुला। इलस्ट्रेटेड वीकली जो था ये पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी, बम्बई से। इसका जो प्रकाशन हुआ था साथियों, तो कहाँ से प्रकाशित थे? मुंबई से। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो था साथियों, इसका प्रकाशन 3 जनवरी कब हुआ था? 3 जनवरी था। 3 जनवरी 1880 को हुआ था। 3 जनवरी 1880 को बम्बई से हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका थी। कैसी भाषा की पत्रिका थी? अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका थी साथियों। आगे बढ़ते हैं। छपाई कला की खोज हुई थी। जो छपाई कला है, इसकी खोज कब हुई? इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में या भारत में? तो छपाई कला की खोज कहाँ से हुई थी साथियों? सबसे पहले छपाई कला की खोज हुई, इन चारों ऑप्शन में से आपको देख लेते हैं। छपाई कला की खोज हुई थी तो कहाँ से हुई थी? जहाँ सबसे पहले कागज का आविष्कार होगा, जहाँ सबसे पहले पैसा नोट छपा, वहीं पे ये छपाई कला की स्टार्ट हुई, तो चीन हो जाएगा ना। लगभग कब? 7वीं शताब्दी में। चीन से कब स्टार्ट हुई थी छपाई कला? तो 7वीं शताब्दी में हुई थी ना। किसके द्वारा? वुड ब्लॉक पेंटिंग के माध्यम से। किसके द्वारा साथियों? तो वुड ब्लॉक पेंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग स्टार्ट किया गया था ना। तो ये 7वीं शताब्दी से लगभग कब तक चली थी साथियों? तो 14वीं शताब्दी तक ये छपाई कला वुडकट पेंटिंग माध्यम वाला चला था। अगला चलते हैं। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? जो बाबर थे, इन्हें किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को? शायरी का, मुबाय्यान का, दीन पनाह का या इनमें से कोई नहीं? तो बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बताइए एक बार, आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों। तो ना, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इन्हें जो माना जाता है मुबाय्यान पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है साथियों। तुझके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति थी। जो तुझकी बाबरी थी, ये बाबर की प्रसिद्ध कृति थी। अमीर अली सीर के अलावा तुर्की कविता की रचना बाबर दूसरे व्यक्ति था जो कराया था ना। अगला है, कलमकारी के संबंध किस राज्य से है? जो कलमकारी है साथियों, तो इसका संबंध किस राज्य से है पूछ रहा है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है या छत्तीसगढ़ से है? तो कलमकारी का संबंध किस राज्य से है पूछ रहा है। तो कहाँ से हो जाएगा साथियों? तो कलमकारी का जो संबंध था, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से था ना। कलमकारी का जो संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से ही था। कलमकारी का अर्थ होता है साथियों, कलम द्वारा कला का कार्य। कलमकारी का क्या अर्थ है? कलम द्वारा कला का कार्य। इस कला में कपड़े पर वनस्पतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। कपड़े पर कार्बनिक रंगों का उपयोग कर पेंटिंग की कला भारत में कई राज्यों में प्रचलित हो गई थी। अगला है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? कला के संदर्भ में कलम का, किसका पूछ रहा है? कलम का पर्याय क्या है? कलम का अर्थ क्या है? कला के संदर्भ में कलम का क्या अर्थ है? तो ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था कलमकारी, और 2005 में पूछा गया था एक कलम का पर्याय वाला प्रश्न। तो लेखनी, कूची, ब्रश, शैली क्या हो जाएगा इसमें से? तो कला के संदर्भ में जो कलम का पर्याय हो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो एक शैली थी। कलम क्या थी ये साथियों? कलम एक शैली थी। कला के दृष्टि से कलम जो थी एक क्या थी? शैली थी। अगला है, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इनमें से कह रहा है कि कलमकारी शैली का एक प्रसिद्ध चित्र इसमें से कौन सा है? प्रसिद्ध चित्र इसमें पूछ रहा है कौन है? दुल्हन का श्रृंगार है, संथाल परिवार है, यात्रा का अंत है या जीवन वृक्ष है? तो कलमकारी शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध चित्र इसमें से कौन है साथियों? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर 95।
गिल्टी ग्रेट था उत्तराखंड को, उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर 95 क्या बनेगा साथियों, तो जीवन वृक्ष। क्या हो जाएगा, जीवन वृक्ष। मुसलीपट्टनम में कलमकारी शैली में जीवन वृक्ष एक लोकप्रिय डिजाइन है। मुसलीपट्टनम में ये जो जीवन वृक्ष साथियों, तो एक लोकप्रिय क्या था, डिजाइन है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। बी कुंजामणि कौन है, बी कुंजामणि कौन है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों, वादक से, नृत्य से, लोक कलाएं से, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो बी कुंजामणि कौन थे, तबला वादक थे, बांसुरी वादक थे, सरोद वादक थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो बी कुंजामणि क्या थे, तो बी कुंजामणि का जो संबंध था साथियों, तो ये बांसुरी वादन से इनका संबंध था ना। अब देखिए, बी कुंजामणि हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, रघुनाथ सेठ हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी न, प्रकाश सक्सेना, ये सभी क्या थे, बांसुरी वादक थे। तो कौन कौन हो गए, बी कुंजामणि हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया हो गए न, उसके बाद कौन हो जाएंगे, रघुनाथ सेठ हो गए न, रघुनाथ सेठ हो जाएंगे, पन्नालाल घोष हो जाएंगे न, राजेंद्र प्रसन्ना, ये सब क्या थे, बांसुरी वादक थे साथियों न। तो हारमोनियम में देखेंगे जनन प्रकाश घोष, श्री पुरुषोत्तम न, गिटार में विश्व मोहन भट्ट थे, जतिन मजूमदार थे, ब्रिजभूषण थे न। तो ये तमाम थे साथियों। तो आगे देखते हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न बढ़िया से खूब पढ़ लेना अच्छी तरीके से। यश बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है, यश बालचंद्रन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, बीड़ा या म्यूरल के लिए। तो यश बालचंद्रन का संबंध किसके लिए साथियों, तो यश बालचंद्रन का जो संबंध इसमें से अगर देखा जाए, तो इनका जो संबंध है बीड़ा के लिए था। क्या था, ये बीड़ा बजाते थे यश बालचंद्रन। यश बालचंद्रन बीड़ा वादक थे साथियों। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने फिल्म निर्माण का काम किया था, जिसमें निदेशक, संगीत निदेशक तथा गायन एवं नृत्य कलाकार के रूप में भी काम किया था। निर्देशक, फिल्म निर्देशक थे, संगीत निर्देशक थे, गायक भी थे और नृत्य कलाकार का भी भूमिका अदा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, तो ऋनी घुमाल प्रख्यात हैं। ऋनी घुमाल जो हैं ये प्रख्यात हैं तो किस क्षेत्र में, पेंटिंग के लिए, मूर्ति के लिए, संस्थापना कला के लिए, या न्यू मीडिया आर्ट के लिए। तो ऋनी घुमाल का संबंध किससे साथियों, तो एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए, तो ऋनी घुमाल का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध है पेंटिंग के लिए है ना। ऋनी घुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इनका जन्म अगर देखा जाए साथियों, तो 1948 में बांग्ला में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश। कब, 1948 में कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था ना, बांग्लादेश या बंगाल आप कह सकते हैं, बंगाल कहिए, बांग्ला नहीं है, बंगाल है। क्या है, बंगाल है साथियों ना। इनका जो जन्म हुआ था 1948 बंगाल में हुआ था। इन्होंने ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कब, 1988 में, 1988 में ललित कला अकादमी पुरस्कार जीती थी। अगला है आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है। विवेकानंद रॉक टेम्पल जो है साथियों कहाँ है, रामेश्वरम है, कोलकाता में, या कन्याकुमारी में। विवेक रॉक टेम्पल कहाँ है, चारों में से तो कहाँ होगा साथियों, तो एक बार कमेंट आप लोग करिए और कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, तो चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, अपडेट होता रहे। तो कहाँ पे था साथियों विवेक रॉक टेम्पल, तो कन्याकुमारी में था। कहाँ था, कन्याकुमारी में ना, या कन्याकुमारी में स्थित विवेक रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कहाँ है साथियों, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में न। समुद्र के अंदर एक टापू है, वहीं पे स्थित है। यह 1852 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी और इसी शिल्प पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था। कब, 1892 में न, 1892 में 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे और इसी शिला पर बैठकर उन्होंने क्या किया था, ध्यान लगाया था न। 1970 में देखा जाए, तो 1970 की अगर बात की जाए, तो इसी विशाल शिला में पत्थर, स्वामी जी की स्मृति में विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी स्थापना किया गया था। कब, 1970 में, 1970 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई थी साथियों। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो और प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो वीडियो प्रश्न अच्छा लगा तो आप प्यारा सा लाइक देंगे वीडियो को, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने भाई बहन मित्र दोस्त यार इस वीडियो को देखे हैं, जो अपना प्यार इस पर लुटाए हैं, बौछार किए हैं।
तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बेस्ट आप लोग, सो थैंक यू। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, पसीना बहाते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। परीक्षा चाहे जब हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे जब हो, अगर फॉर्म आपका भरा दिया गया तो परीक्षा आपका सरकार आयोग कराएगी ही कराएगी साथियों, चाहे आज, चाहे कल, चाहे जब कराएगी। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, जब हमारा परीक्षा 1 महीने 2 महीने रहेगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उसी में ही आपका सारा खेल बिगड़ जाता है साथियों। तो आपको सदैव फॉर्म भरा दिया गया है, तैयारी में लग गए तो आप लगे रहिए, यही इसी लय में आप लगे रहे साथियों, तो निश्चित सफलता मिलेगी। अगर इसमें थोड़ा ढीला ढाली किएंगे तो निश्चित ही असफलता हाथ लगेगी। तो इसलिए ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सफल होइए, अपने माता पिता के माता पिता का जो सपना है, आपका जो सपना है, उसे साकार करिए साथियों। ना सबसे अच्छी खुशखबरी बात है, अगर इसमें जो टीजीटी में होगा साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल 7 साल बाद उसका यहाँ पे प्रिंसिपल का चांस बनने के लिए पद हो जाएगा साथियों। तो एक बार टीजीटी की नौकरी मिलेंगे तो प्रिंसिपल भी हो जाएंगे साथियों, गैजेटेड अधिकारी भी आप बन जाएंगे ना। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा परीक्षा जो है बहुत डिफिकल्ट है, 125 में आपको कितना लाना है, तो लगभग 120 लाने से आपका कोई सिलेक्शन रोक सकता नहीं है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए। आप लोगों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, धन्यवाद साथियों।